नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अबरक भस्म शतपुटी। ये मेरे अबरक भस्म की जो मैंने सीरीज़ बनाई है उसकी कंटिन्यूएशन है। देखिए, अबरक भस्म में जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये किन किन रोगों में इस्तेमाल होती है, तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ कि पेट के रोगों में आप अबरक भस्म को कैसे इस्तेमाल करें। ये कौन कौन से पेट के रोगों में बहुत बेहतरीन इलाज देती है। एसिडिटी, पेट में जलन, पेट में घाव, कभी कभी हेपेटाइटिस, यकृत वृद्धि, पीलिया यानी कि जॉन्डिस, प्लीहा वृद्धि, संवेदनशील आंत की बीमारी, नासूड़, बड़ी आंत की सूजन और अन्य रोगों में अबरक भस्म एक बेहतरीन काम करती है। मैंने आपको बताया मेरे पास शतपुटी है, अगर आप सहस्त्रपुटी को खरीद लें तो बहुत अच्छा है, लिंक मैं आपको दे दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल पित्त रोग यानी कि एसिडिटी की। आयुर्वेद में ये कहा गया कि चिरस्थायी यानी कि बहुत दिनों का रोग यानी कि अम्ल पित्त एसिडिटी बहुत दिन हो जाएं और वो ठीक ना हो रही हो, आपने बहुत दवाइयाँ कर ली हों, डॉक्टर वैद्य हकीमों ने जवाब दे दिया हो, उस समय आप अबरक भस्म का उपयोग कीजिए, आपका अम्ल पित्त ज़रूर ठीक होगा। अम्ल पित्त की निशानी क्या है कि हर वक्त वमन यानी कि उल्टी करने की इच्छा, हर वक्त उल्टी करने की, आपको ऐसा लगे कि अब मुझे उल्टी आएगी, जिसे हम नौजिया कहते हैं, कुछ खाते ही उल्टी हो जाए, वमन के साथ रक्त भी निकले, तो अबरक भस्म 2 रत्ती अम्ल पित्तांतक लोह 2 गोली शहद के साथ मिला कर लें, बहुत जल्द फायदा होता है। इसी तरह अरुचि, अम्ल पित्त और पित्त की प्रबलता में कपर्दक भस्म जो मैंने वीडियो बनाई है, और प्रवाल पिष्टी, मात्रा वही 2 रत्ती, तीनों चीज़ों को शहद के साथ या आंवले के मुरब्बे के साथ लें, बहुत फायदा होता है। दूसरा पेट का रोग होता है आंव यानी कि पेचिश, जिसमें मल के साथ चिपचिपा सफ़ेद पदार्थ आता हो, बार बार शौच जाने की इच्छा हो, उस रोग में आप कुटजारिष्ट के साथ लें, बहुत लाभ होता है, आसानी से मिल जाता है। कुटज अरिष्ट जिसे कहते हैं, खूनी बावासीर पुराना हो जाने पर बार बार अगर उसमें रक्तस्राव हो, अबरक भस्म और मुक्ता शुक्ति पिष्टी के साथ 2 रत्ती सुबह शाम खाना खाने के बाद लें, बहुत फायदा होता है। पेट की शक्ति जब कम हो, पाचक पित्त का स्त्राव कम हो, एक तरह का अपचन यानी कि बदहजमी बनी रहे और अग्निमांद की स्थिति पैदा हो जाए, तो अबरक भस्म से आंतों को शक्ति मिलती है और विकार हट जाता है। साथ ही जब रोगी अरुचि और भोजन का स्वाद न समझ पाए, तब जब शरीर में पांडु रोग यानी कि पांडु रोग को आप ये समझ लीजिए कि एक तरह का पीलिया है, पीलिया का शायद बिगड़ा हुआ रूप आप इसे कह सकते हैं, आदि विकार हो चुके हों और शरीर की पाचन प्रणाली प्रभावित हो, उसमें अबरक भस्म को यवक्षार मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, जौ का क्षार होता है, पंसारी के पास आसानी से मिल जाता है। सुहागे की खील, तवे पर आप सुहागे को फुला लें, और सज्जी खार का चूर्ण ये भी मिलता है, तीनों को मिलाकर गर्म जल के साथ दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अतिसार जिसे हम इंग्लिश में डायरिया कहते हैं, जिसमें पानी जैसे मोशन जाना, बार बार शौच जाने के लिए आपको एक तलब जाने की हो जाती है आदत, या बहुत बार आपको जाना पड़ता है, तो ये जो डायरिया है वो आंतों की अशक्तता यानी कि कमज़ोरी से पैदा होता है। ये विकार बहुत दिनों तक बना रहता है। इसमें आंतों के स्नायु कमज़ोर हो जाते हैं, रुई के माफिक मुलायम हो जाते हैं, इसमें मल को रोक के रखने की क्षमता नहीं होती, बार बार पतला और थोड़ा थोड़ा मोशन होता रहता है। ऐसी अवस्था में अबरक भस्म से बहुत फ़ायदा होता है। अबरक भस्म 2 रत्ती और चित्रकादी वटी के साथ इसका प्रयोग करें, बहुत लाभ होता है। अब बात करते हैं ग्रहणी रोग, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रोग है। अतिसार का बिगड़ा हुआ रूप। आयुर्वेद ये कहता है कि अतिसार के निवृत्त होने पर, यानी कि जब अतिसार खत्म हो गया, डायरिया,
अग्नि के मंद होते हुए भी यदि रोगी अपथ्य भोजन करता है, उसकी जठराग्नि और भी मंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप ग्रहणी के दूषित होने से ग्रहणी रोग पैदा होता है। लक्षणों में अन्न को ग्रहणी बिना पचाए ही बार बार छोड़ देती है। दस्त के समय पीड़ा होती है, दस्त में दुर्गंध आती है, बंधा हुआ और पतला दस्त बार बार आता है। मॉडर्न साइंस में इसे IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसका परिणाम कभी कभी चमड़ी पर लाल लाल चकत्तों के रूप में भी दिखाई देता है। ये ग्रहणी की निष्क्रियता के कारण होता है। साथ ही मुंह में छाले भर जाते हैं। ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म बहुत अच्छा काम करती है। इसमें आपको अभ्रक भस्म 2 रत्ती वाइविडिंग का चूर्ण बहुत आसानी से मिल जाता है। पेट के कीड़ों के लिए आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। 2 रत्ती त्रिकुट पाउडर भी मिल जाता है। 2 रत्ती घी के साथ मिलाकर सुबह शाम लेना चाहिए। ग्रहणी को बल मिलता है और अन्न का पाचन सुधरता है। अब बात करते हैं बवासीर की। देखिए, अगर रोग पुराना हो, बार बार खून गिरता हो शौच के समय, तो अभ्रक भस्म से बहुत फायदा होता है। भगंदर के लिए जहां गुदा मार्ग में घाव बन जाता है, उसे अंदर से भरने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बवासीर के मस्सों को ये नहीं काटता है, उन्हें ख़त्म नहीं करता है, केवल खून गिरने को रोकता है। अगर मस्से हैं तो आपको उसके लिए कोई क्षार कर्म या अन्य सर्जरी करानी पड़ती है, तो उसमें ये लाभ नहीं करता, केवल खून गिरने को रोकता है। साथ ही अब उन मस्सों में जो दर्द होता है उसको ठीक करता है। आप बवासीर के लिए अभ्रक भस्म को 2 रत्ती, गुड़ को 3 ग्राम, हरी इलायची आधा ग्राम और हरड़ को 1 ग्राम मिलाकर सुबह शाम लें और अन्य औषधियों के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। बहुत अच्छा लाभ देगा बवासीर में। कहते हैं शरीर में इंटरनली या एक्सटर्नली कोई घाव हो गया हो, ये पेट में भी हो सकता है, गुदा मार्ग पर भी हो सकता है, या शरीर में कहीं भी। जहां आपको उस घाव को क्योर करना हो, वहां अभ्रक भस्म का उपयोग आपको दुर्वा या श्वेत दूब आती है या घास के रस के साथ करना चाहिए। घाव जल्दी भर जाता है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी पेट के रोगों के संबंध में। देखिए, अभ्रक भस्म को आप उन अनुपानों के साथ जो मैंने आपको बताए हैं आप ले सकते हैं। और यदि आपकी कोई दवाई चालू भी है, आयुर्वेदिक दवाई है या एलोपैथी दवाई है, आप आसानी से ले सकते हैं। नहीं तो आप अपने एक बार अपने डॉक्टर से इसका जिक्र ज़रूर कीजिए और उसको बताइए कि आप इसको लेना चाहते हैं। वैसे तो ये बहुत ही मैं कहूँगी इसमें कोई बिन हार्मफुल नहीं है। ये आप इसको आसानी से ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करती है। ये दवाइयों किसी भी दवाई की ताकत को दोगुना कर देती है। ये इसका लाभ है। आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। जिस जगह आपको तकलीफ़ है उसको बहुत अच्छे से क्योर करती है। तो आप अगर इसके बारे में मेरे से कुछ और जानना चाहें या तो आपके कमेंट्स आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और आपके कमेंट्स का हमेशा की तरह मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।